हाय मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। और अगर आप एसएससी का कोई भी, जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस वगैरह हो गया, है ना, जीडी हो गया, अगर ये सब का तैयारी कर रहे हैं, साथ में जैसे ग्रुप डी हो गया, रेलवे हो गया, तो सबका रीजनिंग का जो पैटर्न होता है लगभग सेम रहता है। तो यू मस्ट कैरी ऑन दिस वीडियो। आपको ज़रूर देखना चाहिए ऑन द डेली बेसिस। हर एक दिन अलग अलग तरह का क्वेश्चन लेकर के आता हूँ, ताकि आपका जो स्कोर है ना, वो एकदम दिन प्रतिदिन एकदम पूरा बढ़ना शुरू हो जाए एकदम। बाकी सारा सब्जेक्ट आप संभाल लो, रीजनिंग मैं संभाल लेता हूँ, फिर टेंशन नहीं रहेगा कहीं कोई चीज़ का नहीं। चलिए आइए क्वेश्चन शुभारंभ करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ। ये जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है ना, जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक है मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो यू कैन कैरी ऑन, ठीक है ना। आपको एकदम पूरा जारी रखना है सब कुछ एकदम, है ना। और सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखो सिंपल सा बात है ना, कई बार ना एग्जाम में इतना इजी पूछ लिया जाता है ना कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, है ना। मन में मतलब लगता है कि नहीं, अच्छा इतना हल्का भी पूछा जा सकता है क्या। देखो सिंपल सा बात है, जैसे यहाँ पे है ना ट्रेस, TRACE, क्या किया गया है, ठीक है। यहाँ पे है CART। अब हम लोग क्या करते हैं, राइट से लेफ्ट से मतलब करके के देखते हैं कहीं बढ़ तो नहीं रहा है, घट तो नहीं रहा है, ठीक है। अब क्या बात है, यहाँ पे ई का ई छोड़ दिया, वैसा कुछ है ही नहीं। देखो यहाँ पे सेम लेटर ही है सब में। इसको क्या किया है, बीच वाला जो है ना उसको उठा के आगे रख दिया है, नहीं उलट के रख दिया है, ठीक है। बीच वाले को उलट दिया, CAR हो गया, उसका T और E, फिर T और फिर E। यही लॉजिक आपको लगाना है रफ के ऊपर, है ना। रफ है यहाँ पे, तो रफ के लिए हम क्या लिखेंगे, G बीच वाला तीनों, GUORH। सीधा जो पैटर्न पे इसको फॉलो किया गया था, GOU वाला कहाँ है, यही सीधा सिंपल सा बात है एकदम, है ना। हाँ, एक इस तरह क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है, अक्सर बच्चे गलती कर लेते हैं। देखो दो चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँगा, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग सुनना एकदम। क्या कहा जा रहा है कि व्यक्ति की पंक्ति में ना क्यू से पहले, ठीक है। देखो के पहले और से पहले ना थोड़ा सा यहाँ पे ना क्या कहा जा रहा है कि क्यू से पहले ना कितने लोग हैं, 12 लोग हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये रहा, ठीक है, इतना पे कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं क्यू, ठीक है। क्यू से पहले 12 लोग हैं, मतलब क्यू से पहले आगे कितने लोग हैं, 12 लोग हैं, ठीक है। तो क्यू का स्थान क्या हो जाएगा, 13वां हो जाएगा, ठीक है। पी और क्यू के बीच में 4 व्यक्ति है। देखो अब हम यहाँ पे कन्फ्यूजन ये क्रिएट होना शुरू हो जाएगा ना, पी को या तो हम ऊपर भी लिख सकते हैं या फिर नीचे लिख सकते हैं। जब भी इसमें क्वेश्चन में न्यूनतम पूछा रहे, ठीक है, देखो न्यूनतम मतलब कम से कम, तो अब आपको आगे की तरफ लेना है, ठीक है। और अधिकतम पूछा जाता है, अब आप पीछे की तरफ ले सकते हैं, ठीक है। तो पी और क्यू के बीच में 4 लोग हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं पी कर लेते हैं। इसके बीच में कितना लोग हैं, 4 लोग हैं, कहीं कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। और क्यू और एस के बीच में कितना है, 15। देखो अब यहाँ से क्यू से आगे सिर्फ 12 लोग हैं, तो 15 दिखाने के लिए हमको इधर ही करना पड़ेगा ना, क्यू और एस के बीच में 15 लोग हैं, ठीक है। चलिए अब आगे क्या कहा जा रहा है, एस और आर के बीच में 8 व्यक्ति। अब फिर से यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा। एक बात बताओ, आर अंदर में भी तो हो सकता है ना, अब बाहर में भी हो सकता है। बाहर में हो जाएगा तो अधिकतम व्यक्ति हो जाएगा, लेकिन हम अगर अंदर आर को बैठाते हैं तो न्यूनतम हो जाएगा। पूछा क्या गया पंक्ति में, कुल कितने व्यक्ति है। देखो यहाँ तक कितना था, अगर ये टोटल अगर 12 है, मतलब क्यू 13 हो गया, ठीक है, 13 हो गया ना। उसके बाद इसके बीच में कितना है, 15 है, तो मतलब 13 हो गया, फिर 15 हो गया, उसके बाद एक एस वाला हो गया, एक 13 15 28 से क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे 29 ऑप्शन में है। तो इस तरह से अगर आप गलत भी बनाते हैं ना, तो आपका जो सही ऑप्शन है ना, मतलब जो ऑप्शन है ना, वो भी वहाँ पे आकर के मैच हो जाता है ना। तो इसलिए कभी इस तरह का क्वेश्चन के लिए घबराना नहीं है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जैसे आपको पैटर्न ढूंढना होगा, क्या पैटर्न हो सकता है। जैसे देखो सामने सामने देखो, जैसे 1 के सामने 3 है, 4 का 14, इसका ये इसका इसके अकॉर्डिंग निकालना है। तो 1 का क्या हो सकता है, देखो 1 गुना 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 का 2 1 हो गया 3, ठीक है। 4 का क्या हो जाएगा, 4 गुने 3, ठीक है, और प्लस 4 3 12 और 2 14, ठीक है, 14 हो गया। फिर आगे क्या है, 9 का, तो जब यहाँ पे गुने 2 गुने 3, तो 9 का क्या हो जाएगा, 9 का हो जाएगा 4,
है ना। तो 9 चौका 36 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। वैसे ही 16 का क्या हो जाएगा 2 3 4 5 तो 16 5 हो जाएगा 80 या जोड़ना कितना है इसमें 4 तो 80 4 क्या हो जाएगा 84। इसका सही आंसर 84 हो जाएगा। हाँ, एक इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। आपको करना क्या है एक्चुअली यहाँ पे, है ना, जैसे देखो यहाँ पे ना देयर का हमको निकालना है। जैसे डियर को ये लिखा जाता है, हेड को ये लिखा जाता है, हेल्प को ये लिखा है। देखो इसमें क्या है ना, हर एक जो लेटर है ना उस सबका अलग अलग कोड है। हमको क्या पता करना है, टी का पता करना है, एच का पता करना है, ई का पता करना है, आई का पता करना है, आर का पता करना है। देखो टी कहाँ कहाँ पे है, टी अगर इसमें से कहीं भी नहीं है ना तो टी के लिए जो कोड होगा ना वो नया कोड होगा। ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है ना। तो क्योंकि टी के लिए तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो बात करते हैं अगर हम एच का बात करते हैं, जैसे एच के लिए तो एच कहाँ कहाँ पे, एच तो एगो हेल्प में है, एगो यहाँ पे है, ठीक है, हेड में भी है ना। तो वैसा नंबर ढूंढना जो सिर्फ इसी दोनों में हो, ठीक है। तो अच्छा 2 है तो 2 ऊपर आ जा रहा है, 3 नहीं है, 5, हाँ 5 तो हो रहा है ना। तो एच के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। देखो जरूरी नहीं है कि हाँ ये सब का मिलाकर एक कंबाइन आपका ढूंढना है। जैसे ई के लिए है ना, ई के लिए तो ई यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पे। तो वैसा कोड खोजना जो तीनों में हो। तो तीनों में क्या है 2 2 2 नहीं है, 4, हाँ 4 है ना, एक 4 हो जाएगा। फिर आई के लिए करते हैं तो आई के लिए देखो आई के लिए नहीं है ना, आई के लिए नहीं है तो आई के लिए भी छोड़ दो, आई के लिए कुछ नया ढूंढ लेंगे, है ना। अच्छा आर के लिए, तो आर के लिए यहाँ पे क्या, आर यहाँ पे है और आर सिर्फ इसी में है। तो इस सिर्फ इसी में क्या हो जाएगा, सिर्फ इसी में हो जाएगा 1 है ना। तो 5 4 1 तो एकदम पूरा फिक्स है ना। 5 4 1 जो है ये तो फिक्स होगा ही होगा। उसके बाद जो है ना, जैसे अब हमको किसका देखना था, टी का ना। तो टी के लिए हम क्या, जैसे 5 4 हो जाएगा भाई, कहाँ गया, हाँ। तो टी के लिए टी और इसके लिए न कोई नया कोड ढूंढ लेते हैं। तो नया जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया हो, ठीक है, इस ऑप्शन में नहीं दिया हो सकता तो क्या हो, एक 9 हो सकता है ना, ठीक है। और क्या हो सकता है जो इस ऑप्शन में ना हो, ऑप्शन में नहीं हो, एक 6 हो सकता है। 6 भी ऑप्शन में नहीं है ना। अब किसका कौन होगा ये आता पता नहीं है, ठीक है, लेकिन इतना होगा ये आता पता एकदम पूरा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है ना। और एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन यहाँ पे आता है। जैसे क्या कहा जा रहा है कि ए बी का भाई है, ठीक है। ए जो है ए किसका भाई है, ए जो है बी का भाई है, डी एफ का पिता है। देखो डी जो है ना एफ का पिता है, डी एफ का पिता है, नहीं डी एफ से विवाहित है और बी का पिता है। डी जो है एफ से विवाहित और बी का पिता, मतलब हम डी को यहाँ पे कर देते हैं। डी जो है एफ से विवाहित है, मतलब एफ हो जाएगी पत्नी और डी हो जाएगा क्या, हस्बैंड, ठीक है। जी एफ की पुत्री है, मतलब जी एफ की पुत्री है तो यहाँ पे हो जाएगा जेड बी की पैटर्नल ग्रैंड मदर है, जेड। तो यहाँ पे मान लेते हैं जेड को इसकी पैटर्नल ग्रैंड मदर करवा देते हैं, ठीक है ना। ये हो गया ना। क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जा रहा है कि ए जो है ना इसका रिलेशन इसके साथ हो जाएगा। ए जो है जेड से कौन है, तो सिंपल सा बात है ये है कि इसका अगर बेटा है उसका अगर तो बेटा ये हुआ ना तो क्या हो जाएगा, ग्रैंडसन हो जाएगा। सिंपल सा बात है। यहाँ पे एक सीरीज़ का क्वेश्चन बहुत ईजी है ना। अक्सर एग्जाम में इजी पूछा जाता है लेकिन जो होता है ना, मतलब सोच उतना हम नहीं पाते, इसलिए गड़बड़ सड़बड़ हो जाता है। जैसे क्या है यहाँ पे देखो, गुना 2 गुना 3, तो आगे क्या हो जाएगा, गुना 4 हो जाएगा, 136 चौका 144 हो जाएगा। एक इस तरह का भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मतलब नहीं होता, हम अजीब वो टाइप का सोचने लगते हैं, ठीक है, कि अच्छा पता नहीं क्या किया गया। यहाँ पे सिंबल डिफरेंस ही लिया गया, ठीक है। जैसे 42 में कितना जोड़ेंगे तो 13, तो वैसे ही 13 का डिफरेंस कहीं ढूंढ लो। यहाँ पे तो 13 का नहीं है, यहाँ पे भी 13 का नहीं है, यहाँ पे भी 13 का नहीं है, यहाँ पे 13 का है, तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, ए बी से लंबा है, ठीक है। ए जो है ना ए है बी से लंबा है, ठीक है, ए बी से लंबा है, ए बी से लंबा है, सी ए से लंबा है, सी ए से लंबा है लेकिन डी से छोटा है, ठीक है। ई बी से लंबा है लेकिन ए से छोटा है। ई जो है ना ई इसको इसमें घुसा देंगे, मतलब डी सी ए ई एन बी। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। सिंपल सा बात है। तो ये रहा छोटा सा सेशन। कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिख के जरूर बताएं। जो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर ले और देखते रहे सक्सेस है कि बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।